नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड पर बवाल मचा हुआ है। एमएमएस कांड से नाराज छात्र कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने वीसी ऑफिस का घेराव किया है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इंक्वायरी पूरी होने से पहले ही लड़कियों के वीडियो वायरल होने की बात खारिज कर दी गई। पुलिस ने जिन पीड़ित स्टूडेंट्स के बयान लिए, उन्होंने वीडियो बनाए जाने की बात कही, मगर अफसरों ने उसे दबा दिया। हालांकि सीएम भगवंत मान ने उच्च स्तरीय जांच करने की बात कही है और अब मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी टीम में महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। इस दूसरी तरफ शिमला से लड़की के दोस्त को हिरासत में ले लिया गया है। तो मोहाली एमएमएस कांड के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और उसके बाद इस छात्र को भी हिरासत में ले लिया गया है। उस युवक को हिरासत में लिया गया है जिसने वीडियो वायरल किया था, ऐसा आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले पर अब छात्राओं में रोष देखने को मिल रहा है। आरोप है कि एक लड़की ने कई लड़कियों का न्यूड वीडियो बनाया, ये मामला भी सामने आया था। इसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है और मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये बवाल मचा हुआ है। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन लगातार जारी है और इंसाफ की मांग लगातार जारी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुबह से लेकर अभी तक तनाव बना हुआ है और फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस के बाहर जहां पर रोपड़ रेंज के डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर स्टूडेंट्स को संबोधन कर रहे हैं और वहीं पर इस समय की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं। फिलहाल इस समय चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जब मेल स्टूडेंट हैं, जहां पर बैठे हुए हैं और लगातार ही धरना शाम से लेके अभी तक भी चल रहा है और यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं कि अभी तक धरना चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं और क्या कहें, वो सारे सबूतों को मिसलीड किया जा रहा है। हाँ। यही कि वो हमारी बातों को कोई सुनना ही नहीं चाह रहे, वो अपनी बातों पे टिके हैं। यूनिवर्सिटी जो असली केस है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है बार बार। लेकिन जो आरोपी थे, आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लड़की को भी पकड़ लिया गया है, लड़के को भी पकड़ लिया गया है। पकड़ा किस केस में है? हर केस उल्टा बना रही है यूनिवर्सिटी, असली केस से डाइवर्ट हो रही है। स्टूडेंट अपना तर्क दे रहे हैं। फिलहाल इस समय जो स्थिति है तनावपूर्ण यहाँ पे बनी भी हुई है और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, जहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी तरह स्टूडेंट्स को मनाने में लगा हुआ है, लेकिन वहीं पर अब भी डेडलॉक लगातार जारी है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, गढ़ुआ, मोहाली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अब भी धरना प्रदर्शन जारी है लड़कियों का। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मोहाली का उनको मनाने में जुटा हुआ है, यूनिवर्सिटी का प्रशासन जुटा हुआ है। बेशक एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं पर सबसे बड़ी खबर इस समय जो आ रही है कि शिमला में भी गिरफ्तारी हो चुकी है उस लड़के की, जहां पर कहा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे कि एमएमएस शिमला भेजे जा रहे हैं लड़के के पास, तो उसको भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसको कंफर्म किया है एसएसपी मोहाली विवेकशील सोनी ने। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि लड़कियां पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल ही मानने के लिए राजी नहीं है कि सिर्फ एक ही एमएमएस बना है और अपने अपने यहाँ पे तर्क दिए जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है अब भी यहाँ पर पूरी तरह तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, मोहाली। उस सिलसिले में मुझे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत मेरी हुई है। मैंने कहा कि उसमें पूरी कोऑपरेशन करिए पंजाब पुलिस को। जो भी दोषी है, जो सूचना के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित वो लड़का है जिसने उसको वायरल किया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूरी हम पंजाब सरकार को उसमें पूरा कोऑपरेशन देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि गलत काम किया है तो सजा मिलनी चाहिए। और रायपुर के एयरपोर्ट पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। लड़कियों ने युवक को पीटा है। मैनेजर का नंबर मांगने पर विवाद हुआ। विवाद के बाद लड़कियों ने युवक को पीटा, इसका वीडियो भी सामने आया है। लड़कियों ने रायपुर के एयरपोर्ट पर युवक की पिटाई कर दी। ये तस्वीर भी सामने आई है। रायपुर के एयरपोर्ट पर लड़कियों ने युवक की पिटाई कर दी। रायपुर के एयरपोर्ट पर तस्वीर सामने आई है रायपुर की, जहाँ कुछ लड़कियों ने एक युवक की पिटाई कर दी। मैनेजर का नंबर मांगने पर विवाद हुआ था। उसके बाद वहां मौजूद लड़कियों ने युवक की पिटाई कर दी। तस्वीरें सामने आई है रायपुर के एयरपोर्ट से। तो रायपुर एयरपोर्ट पर युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर रायपुर के एयरपोर्ट की, जहां पर युवक के साथ मारपीट की गई, उसकी पिटाई कर दी गई। कुछ लड़कियों ने उस युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई की गई है।
और ताइवान भूकंप के झटके से लगातार दहल उठा है। भूकंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आया है, जिसमें इंडोर स्टेडियम में अचानक छत भरभरा कर गिरने लगी। वहां बैडमिंटन खेल रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें सामने आई है। तो भूकंप का ये वीडियो, बैडमिंटन खेल रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। ये भूकंप का वीडियो, भूकंप से पूरा ताइवान दहल गया। तो इंडोर स्टेडियम में छत भरभरा कर गिर गया। इंडोर स्टेडियम में कुछ लड़कियां खेल रही थी, जो कि वहां से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। तस्वीरें ताइवान की है। भूकंप से पूरा ताइवान दहल गया। और बालोद के गुंडेरदेही विधानसभा क्षेत्र के 2 के गांव में भेंट मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुंडेरदेही ब्लॉक मुख्यालय में रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से उनकी समस्याओं को सुना और इस मौके पर सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात जनता को दी है। जेवरतला में बिजली वितरण कार्यालय की स्थापना की गई। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा, मोहन जलाशय का सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने की घोषणा सीएम ने की है। डौंडी लोहारा के 20 गांवों में देवगुड़ी के निर्माण की घोषणा की। देवगुड़ी के पुजारियों को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने जेवरतला में कॉलेज बनाने की घोषणा भी की है। तो मोहन जलाशय का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये बड़ी सौगात दी है सीएम भूपेश बघेल ने जनता को। इधर देवगुड़ी पुजारियों को 7,000 रुपए दिए जाने की बात भी सीएम भूपेश बघेल ने कही है। यहां रोड शो भी निकाला गया। सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया गया और लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्या भी सीएम ने सुनी है। जेवरतला में कॉलेज की घोषणा, जेवरतला में बिजली वितरण कार्यालय की स्थापना, की जेवरतला में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा, हरदहन जलाशय के सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। पर्यटन स्थल के रूप और जैसे अभी सांस्कृतिक बात करत रहे, हमार देवगुड़ी होते आदिवासी मंच, तो यहाँ के डौंडी लोहारा ब्लॉक के आदिवासी बहुल गांव में 20 गांव में देवगुड़ी के निर्माण किया जाए। 50 लाख रुपए, ठीक है। और देवगुड़ी जो है तो वहाँ बैगा मन है, तो बैगा मन ला भी 7,000 रुपया हमन देखो, ओकरो मन के नाम लिखवा ले रहा। 50 लाख की जैसे भूमि एवं दे रहा, तैसे बैगा मन ला भी पुजारी जी ने पुजारियों को देवगुड़ी के 7,000 रुपए देने की। और ग्राम पिंका पार में प्रयास विद्यालय की स्थापना, पिंका पार में प्रयास विद्यालय की, केवट 9 गांव तक के सड़क निर्माण, ठीक है। सबके बाद अब आए तो कुछ देख जाऊं तो उसका मध्य में अच्छा सब स्टेशन के अब ये कहा कि खाम भाग के सब स्टेशन के ऊपर घोषणा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे के भाई ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। विजय पांडे को कवर्धा विधायक और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें, विजय पांडे कवर्धा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और वो सांसद संतोष पांडे के चचेरे भाई भी हैं। विजय पांडे 1994 से भाजपा में सक्रिय थे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को बुलाए जाने के बाद भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। विजय पांडे ने कहा कि मैं कांग्रेस में हर काम करूंगा और उन्होंने कहा कि विजय पांडे का स्वागत करता हूं। इधर कांग्रेस प्रवेश करने के बाद विजय पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो काम हो रहा है उससे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं कांग्रेस पार्टी में श्री विजय पांडे जी का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वो पार्टी में नए हैं। पुराने लोगों का जो सम्मान है उसी प्रकार से इनका भी सम्मान होगा। इनके बताए अनुसार भी हम लोग विकास का काम कराएंगे। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों व सभी को लेकर चलने की कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने से मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सिपाही के रूप में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा।
और पोषण आहार घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वहीं अब पन्ना में सूबे के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर पोषण आहार वितरण में हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अजयगढ़ में 100 से ज्यादा स्कूलों में पिछले 6 महीने से मिड डे मील नहीं बांटा जा रहा है। मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा मंत्री के मामले में कार्रवाई करने की मांग भी शिक्षा मंत्री से की है। 17 करीब स्कूल हमारे अजयगढ़ ब्लॉक के थे और एक घुनौर का था। ऐसे 118 कुल स्कूल थे जहां पे ये चीज़ हो रही थी। लेकिन अभी हमने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि वो अब कोड वाला जो मामला था वो हमारा शॉर्ट आउट हो गया है और विद इन हम 15 डेज वो सब चीज़ें हम वितरित कर देंगे, ऐसा उन्होंने हमसे बताया। इंदौर के देपालपुर पशु हाट पर पाबंदी लग गई है। लंपी वायरस को लेकर बड़ा आदेश सामने आया है। आगामी आदेश तक पशु हाट बंद रहेगा। देपालपुर नगर परिषद का आदेश जारी हो चुका है। देपालपुर में संभाग का सबसे बड़ा पशु बाजार है और इसे अब बंद करने का फैसला लिया गया है। लंपी वायरस के मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है नगर प्रशासन ने। तो नगर परिषद का बड़ा आदेश, देपालपुर में पशु बाजार जो है वो नहीं लगेगा। पशु हाट देपालपुर में संभाग का सबसे बड़ा पशु हाट लगता है, वो अब बंद कर दिया गया है लंपी वायरस के मद्देनजर। तो लंपी वायरस के कहर को देखते हुए प्रशासन का बड़ा आदेश, अब देपालपुर का जो पशु हाट है वो आगामी आदेश तक के लिए बंद रहेगा। और बच्चा चोर गैंग इन दिनों लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और ऐसे में लोग शक के आधार पर किसी की भी पिटाई कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला शहडोल में सामने आया, जहां एक विक्षिप्त को लोगों ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया। लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही जैतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों का शक दूर करके विक्षिप्त युवक को भीड़ से अलग किया। उसके बाद पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि युवक छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का रहने वाला है और वो अपने परिजनों से बिछड़कर शहडोल पहुंचा था। जैतपुर पुलिस ने अपने प्रयासों से युवक को परिजनों से मिलवाया है। और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर इस सवाल पर कहा कि राहुल गांधी को जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जा रहा है। योग्यता के आधार पर चुनाव होने चाहिए। राहुल गांधी की पदयात्रा पर तंज भी कसा है। पैदल चलने से कोई चुनाव नहीं जीतता, ये बात कही कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने। पैदल चलने से ही कोई चुनाव नहीं जीत जाता है। अगर ऐसा होता तो ये रबाड़ी जो हैं, जो भेड़ चराते हैं, ये हर साल 2-3 हज़ार किलोमीटर चलते हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में आर्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है। बूथ पे आप जो काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उससे वोट मिलेगा। दूसरा सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि राहुल गांधी को अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए। आप किस तरह से देखते हैं? क्या मैं चाहता हूं कि एक फेयर इलेक्शन हो और राहुल गांधी अगर मना कर चुके हैं, नहीं बनना है, तो उनको फोर्स करने से क्या होगा। सबको मौका मिलना चाहिए। पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट अस हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो भी बनेगा सब उसके साथ काम करेंगे। इधर कांग्रेस के बागियों को कमलनाथ की 2 टूक भी देखने को मिल रही है। जिससे जाना है वो पार्टी से जाए, ये बात कही कमलनाथ ने। मैं किसी को दबाव बनाकर नहीं रोक सकता, ये बात कही कमलनाथ ने। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे बोले कमलनाथ। अरुणोदय चौबे को हमने पार्टी से निकाला। अरुणोदय ने पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया, ये बात कही कमलनाथ ने। तो कांग्रेस के बागियों को कमलनाथ की 2 टूक सामने आई है। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता। अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करे। और सिंगरौली में नशे में धुत महिला ने जोरदार हंगामा किया। बताया जा रहा है कि महिला ने 2 पुरुष सहित एक लड़की के साथ बदसलूकी की। इस दौरान महिला ने पुरुषों के साथ मारपीट भी की है। इधर लोगों के समझाने पर शराबी महिला ने गालियां दी। कड़ी मशक्कत के बाद महिला शांत होकर घर की ओर रवाना हुई। घटना नवानगर थाने के महाजन मोड़ यातायात थाने की बताई जा रही है।
जहां पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में धुत महिला ने गाली गलौज की और हंगामा भी किया। समझाने पर जिन लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की उनके साथ बदसलूकी भी की। 2 पुरुष और 1 लड़की के साथ बदसलूकी इस महिला ने की है। इधर भिलाई में सड़क हादसे में घायल एक बैल को गौशाला पहुंचाया गया। करीब 4 दिन से बैल एक ही जगह पर पड़े पड़े करा रहा था। इस दौरान किसी ने उसकी सुध नहीं ली। तब जाकर एक पार्षद ने क्रेन की मदद से बैल को इलाज के लिए निजी गौशाला में भर्ती कराया है। ये देखिए, 4 दिन से एक ही जगह पर ये बैल करा रहा था और अब इसे गौशाला पहुंचाएगा जहां उसका उपचार हो सकेगा। तो क्रेन की सहायता से बैल को पहुंचाया गया। ये एक बैल 4 दिन पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो उससे देखकर ऐसा लगा कि इसको इलाज की ज़रूरत है, तो डॉक्टर बुला के उसका इलाज कराया गया। उसको खड़े होने में दिक्कत थी, ऐसा लगा कि अभी यहाँ ठीक नहीं हो सकता, तो उसको गौशाला भेजा गया है और गौशाला निजी गौशाले में भेजा गया है। चूँकि सरकारी जो गौशाला है वो उसमें बात किए तो बताया कि नहीं, अभी हम नहीं रख सकते। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक ग्रामीण अपने पालतू कुत्तों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर लेकर पहुंचा। ग्रामीण की इच्छा जानकर मेडिकल स्टाफ चिंता में पड़ गया कि क्या किया जाए। उसके बाद जो हंगामा हुआ, बता दें कि कोरोना टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी तब अचंभित हो गए जब ग्रामीण कुत्ते को टीका लगवाने करने का आग्रह करने लगा। पहले तो ग्रामीणों की बातें सुनकर मेडिकल स्टाफ हैरान रह गया, फिर ग्रामीण को समझाने की कोशिश की गई। कुत्ते को टीका लगवाने से मना करने के बाद ग्रामीण नाराज हो गया और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हाथापाई करने लगा। ग्रामीणों द्वारा यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जंगली जानवर द्वारा इनकी जो है हत्या या फिर उनके द्वारा जो है इनका शिकार किया गया है, ऐसी अभी तक की चीज़ आई है। और जो प्राप्त वहाँ पे जो नर कंकाल है उसको पुलिस के द्वारा विधिवत जब्ती कर लिया गया है और FSL भेज के इस पे आगे और जांच की जाएगी। और बिलासपुर में पुलिस मेला, रूबरू और यातायात जन जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली बच्चे नाटक के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आयोजन में अर्धसैनिक बल, CISF, CRPF, CF, RPF के कार्यक्षेत्र की जानकारी भी विस्तार से बताई जा रही है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, हथियारों की जानकारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा साक्ष्य संकलन की विधि भी लोग करीब से जान और समझ रहे हैं। तो पुलिस मेला, रूबरू एवं यातायात जनजागरूकता सप्ताह का आयोजन, यहाँ पर हथियारों की जानकारी के अलावा नाटक के जरिए ट्रैफिक के प्रति जागरूकता यहाँ पर दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेले में अर्धसैनिक बलों के भी स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे CRPF के द्वारा, RPF के द्वारा विधिक सहायता, जेल विभाग, फोरेंसिक टीम सभी ने अपने अपने जो कार्य हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। पब्लिक इनसे इंटरैक्ट कर सकती है और जानकारी प्राप्त कर सकती है और इसको एक पारिवारिक माहौल देने के लिए फूड और गेम स्टॉल्स का भी आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो 1 सप्ताह के कार्यक्रम है उसमें RTO के माध्यम से जो लर्निंग लाइसेंस कैंप है वो 1 सप्ताह तक यहाँ लगा रहेगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस कैंप भी 1 सप्ताह तक यहाँ पर। खरगोन की नर्मदा नदी पर बना मोरटक्का पुल, फिर से वाहनों की आवाजाही यहां पर शुरू हो चुकी है। दरअसल भारी बारिश के चलते पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन प्रशासन ने 13 दिनों के अंदर पुल तैयार किया और अब वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुल से गुजरते वक्त यात्रियों ने ड्रोन से प्रकृति की शानदार तस्वीर ली है, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही है। यात्रियों से तस्वीर ड्रोन से ली गई है। ये शानदार तस्वीरें देखकर हर कोई इस पुल से गुजरने की ख्वाहिश कर रहा होगा। तो मोरटक्का पुल पर फिर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी। बता दें कि बारिश के चलते इस पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था और उसके बाद 13 दिनों के अंदर पुल को तैयार किया गया है। पुल से गुजरते वक्त इसकी ड्रोन से तस्वीर ली गई है। प्रकृति का शानदार नज़ारा देखकर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। ये खरगोन का मोरटक्का पुल है जो कि ये खंडवा को जोड़ता है। और नरसिंहपुर में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। खरीदी केंद्रों पर किसानों से पैसा मांगने का आरोप भी लगा है। किसानों से सैंपल पास करने को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मूंग का सैंपल पास कराने के एवज में पैसे मांगने का आरोप, और ये भी आरोप लगा है कि 500 रुपये प्रति क्विंटल सर्वेयर जो है वो ले रहे हैं, ऐसा कहना है किसानों का। गाडावारा SDM सृष्टि देशमुख ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। सहकारिता निरीक्षक JP अहिरवार ने भी खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, किसानों से बातचीत की है। इनमें खरीदी के जो मूंग की चल रही है, जिसके निरीक्षण के लिए मैडम, तहसीलदार मैडम और SDM मैडम द्वारा देखा गया है, जिसमें जो भी कमियां हैं उनकी हिदायत दी गई है तथा ये बरसात के कारण जो नमी आ रही है उसके लिए थोड़ा बताया गया है कि मात्रा के लिए बात करेंगे ऊपर
कि जिससे नमी में वेयर हाउस मालिक को भी नुकसान ना हो वजन के हिसाब से, तो उसकी चर्चा करके बता देंगे क्या है। और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के लॉकडाउन के बाद दर्शन को आए श्रद्धालुओं ने दान का रिकॉर्ड बना दिया। श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान से एक साल में महाकाल मंदिर में 81 करोड़ से अधिक का दान आया है। इतनी बड़ी राशि दान आने का यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। इस दान राशि में दान पेटी, विभिन्न दान रसीद, लड्डू प्रसाद के साथ ही मंदिर की धर्मशाला से प्राप्त आय शामिल है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की साल भर भीड़ रहती है। बीते 2 वर्ष कोरोना काल के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई। इसके बाद कोरोना के प्रतिबंध समाप्त होने के बाद पर्व त्योहारों के साथ ही सामान्य दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या अधिक रही। श्रद्धालुओं की श्रद्धा ने बाबा महाकाल के खजाने को पिछले वर्षों की तुलना में दोगुना भर दिया है। मंदिर में 1 सितंबर 2021 में 15 सितंबर 2022 के दौरान एक वर्ष में यह दान राशि मंदिर के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो 81 करोड़ रुपए दान यहां पर किया गया है। दंतेवाड़ा के बचेली में संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने जीवित पुत्री का व्रत रखा। मातृशक्तियां सप्तमी तिथि की संध्या से अन्न जल त्याग कर 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। अष्टमी के दिन मां दुर्गा और राजा जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इधर संतान की दीर्घायु एवं उन्नति के लिए व्रत किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत महिलाएं रखती है। बता दें, जीवित पुत्री का व्रत यहाँ पर महिलाओं ने रखा है संतान की दीर्घायु के लिए। करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास ये होता है। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।